हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एस डाउट। तो जैसा कि ये एक चैनल है WBSC बोर्ड के हिसाब से रिलेटेड, यहाँ पे हर एक वीडियो आएगा, अपलोड होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के साथ भी जुड़िए और अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट लाइए। तो आइए हम लोग अपने क्लास 10 के बोर्ड के चैप्टर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का जो चैप्टर का नाम है वो है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर कुछ इक्वेशन का लफ्ज़ आया है, ठीक है। तो इक्वेशन का माने होता है, इक्वेशन मतलब LHS में कुछ भी रहे, बीच में इक्वल टू रहे, और RHS में भी कुछ भी रहे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। सिर्फ LHS में रहना चाहिए कुछ चीज़, बीच में इक्वल टू रहना कंपलसरी है, और RHS में भी कुछ रहना ज़रूरी है। ओके, इतना अगर कुछ रह रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि एक इक्वेशन है। इक्वेशन का शक्ल आप बोल सकते हैं कि इसी तरह रहता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, तो जैसा यहाँ पर ले लीजिए 2x + y = 1। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का LHS। इसमें कुछ भी है, हम लोग को मतलब नहीं है, जो भी रहे, आम रहे, उडली रहे, कुछ भी रहे, उसे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ रहना चाहिए, बीच में इक्वल टू रहे और RHS में कुछ रहे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर LHS में है, बीच में इक्वल टू है और RHS है। बात खत्म। ये कि इक्वेशन फेम हो चुका है हम लोग का। तो इक्वेशन हो चुका है, और हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके पॉलिनोमियल चैप्टर। तो उस चैप्टर में हम लोग का जो इक्वेशन था तो वो कुछ इस तरह का था। जैसे मान लीजिए ये हो गया 2x + 1 = 0। आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह का कुछ था 9th क्लास में हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने चैप्टर की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको लोग को इक्वेशन का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ। अब लोग बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद रखना कि क्वाड मतलब ही होता है दो। क्वाड मतलब होता है दो, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं क्वाड, क्वाड मतलब दो। और जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, ये बात अच्छा सुनिएगा, जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 रहता है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर उसका हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर उसका, जैसे हम लोग अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर हम लोग का हो जा रहा है 2x² + x + 1 = 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है, वो है 2, ठीक है। इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 है। तो जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका अगर पावर देखिएगा तो इसका पावर 1 हो गया, तो 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 0 1, ठीक है। ये जो इसका हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो ये हो गया हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे तो मान लीजिए 5x पे पावर 5 + 2x² + 1 = 0। तो आप बताइए कि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले तो आप लोग इस इक्वेशन को गौर से अच्छी तरीके से देखें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो हम लोग को नजर आ रहा है 5, ठीक है। और उसके बाद जो है वो है हमारा 2। तो 2 से पहले जो है वो 5 है, 5 तो बड़ा है 2 से, तो इसका हाईएस्ट पावर जो हमारा हो जा रहा है वो 5 हो जा रहा है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन ऐसा दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2x × 5 + x = 0। अगर हम लोग को पूछ दिया गया कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग उसको सॉल्व करके आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई और एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर हो जा रहा है 2x × x + 5 = 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें और देखें कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम लोग उसको सॉल्व करके देखना होगा। तो यहाँ पर हो जा रहा है 2x², ये 2 जो है ये एक साथ मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, और ये x जो है एक से साथ मल्टीप्लाई होकर x² हो गया, ठीक है। और ये जो है 2x² हो गया, प्लस 2 × 5 10
x इक्वल टू 0। तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फ्रेम हो चुका है। कैसे कि देखिए इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ठीक है। अगर मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो इतना तो आई होप सो आपको आप लोगों को पता है, चल गया होगा और समझ में आया होगा जो अब तक आप लोग को समझा रहा हूँ। मन कर रहा है तब बात करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ कि जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर जो a और b और c जो है ये एक रियल नंबर है। a b c आर रियल नंबर, ठीक है। और इसके साथ एक और ख़ास बात जो कि यहाँ पर होगा, ये जो है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर उसका मान 0 के बराबर हो जा रहा है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्यों कि अगर यहाँ पर 0 का मान हो जाए तो ये 0 हो जाएगा और 0 के साथ कुछ भी वेरिएबल या फिर नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। और ये 0 हो जाता है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। और ये खत्म हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो बच रहा है वो 1 बच रहा है। और 1 बच रहा है तो हमारा कौन सा इक्वेशन कराएगा,